दिल्ली सरकार पर्यावरण को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हम जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में, आप अगर कुर्सी पे बैठो, बड़े बड़े शहरों में जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, नई कॉलोनियां बनती हैं, सड़कें बनती हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, वैसे वैसे बड़े स्केल के ऊपर पेड़ काट दिए जाते हैं और धीरे धीरे जो शहर है वो कंक्रीट का शहर बन जाते हैं और पेड़ दिखाई नहीं देते। हम जानते हैं पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। दिल्ली में एक खुशखबरी है दिल्ली के लोगों के लिए। जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले दिल्ली का जो ट्री कवर था, दिल्ली में जो पेड़ थे, वो था 19.97%। दिल्ली में 19.97% दिल्ली पेड़ों से ढकी हुई थी। अमूमन तौर पे दिल्ली में तब से विकास हो ही रहा है, नई नई इमारतें बन रही हैं, नई नई सड़कें बन रही हैं। देश के अन्य भागों से कंपेयर करें तो ये 19% से घट के अभी तक 16-15% हो जाना चाहिए था। खुशखबरी ये है कि 19-20% से बढ़ के ये 23% पहुंच गया आज की डेट में। कम नहीं हुआ, ट्री कवर बढ़ा है। और ये कई सारे फैक्टर्स इसमें हैं जो दिल्ली सरकार पर्यावरण को लेके, पेड़ों को लेके जो बहुत सेंसिटिव है, उसी की वजह से ही हुआ है। एक तो हर साल बहुत बड़े स्केल पे नए पेड़ लगाए जाते हैं, और दूसरा उसमें बड़ा सहयोग अब कर रही है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। इसका मतलब है कि मान लीजिए एक प्रोजेक्ट बनना है, उस प्रोजेक्ट में कई सारे पेड़, सड़क बननी है, कई सारे पेड़ कटे। वो सारे पेड़, पहले पॉलिसी थी कि अगर आप एक पेड़ काटोगे तो 10 नए पौधे लगाओगे। अब वो पेड़ तो था इतना बड़ा और उसकी जगह 10 छोटे छोटे पौधे लगा दिए, तो वो तो कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। पेड़ तो इतना बड़ा छांव दे रहा था और उसकी जगह 10 छोटे, उन 10 में से भी कितने बचेंगे और कितने नहीं बचेंगे। तो वो जो पेड़ का लॉस है उसको कॉम्पेंसेट नहीं किया जा सकता था। तो दिल्ली देश का पहला राज्य है और अकेला राज्य है, अभी तक और किसी ने ये हिम्मत नहीं की जो हमने की है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पे ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की गई कि भाई अगर पेड़ काटोगे तो 10 नए तो लगाने ही लगाने हैं। उसके साथ साथ जो पेड़ कटेगा उसको कटने नहीं देना, उसको वहां से, अब विज्ञान, साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि आप उस पेड़ को वहां से उठा के जड़ समेत, मिट्टी समेत उसको दूसरी जगह ले जाके लगा सकते हो। इस तकनीक को इस्तेमाल करके हम लोगों ने कहा कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन एक पॉलिसी बनाई, और उस पॉलिसी के तहत हमने कहा कि अब जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें कम से कम 80% पेड़ तो आपको ट्रांसप्लांटेशन करने ही पड़ेंगे। और हमने ये भी कहा कि 10 जो लगते थे पहले वो तो लगेंगे, 80% पेड़ ट्रांसप्लांटेशन भी करने पड़ेंगे आपको। ये दोनों चीजें हमने कंपलसरी की। तो आज हम यहाँ पे देखने के लिए जो आए हैं, यहाँ पे 220 पेड़ ट्रांसप्लांटेशन किए गए हैं और 220 में से 190 पेड़ सरवाइव कर गए हैं, बच गए हैं, अभी तक जिंदा हैं। ये मोस्टली पेड़ फरवरी के पहले आए हुए हैं, कोई अक्टूबर में आया था, कोई उसके पहले आया था, कोई फरवरी में आया था। और आप देख रहे हैं कि कई सारे हरे भरे हैं, लेकिन कुछ पेड़ जो है वो खराब हुए हैं। 30 के करीब पेड़ खराब हुए हैं। ये वाली जगह एक सबसे सक्सेसफुल मानी जा रही है। और भी कई जगह ट्रांसप्लांटेशन किए गए जहां पे सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं था। अभी हम एक तरह से सीखने के उसमें है। इस पूरे ट्री ट्रांसप्लांटेशन, अब हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। एक सेपरेट ट्री ट्रांसप्लांटेशन सेल बना दिया गया है जो कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन जो एजेंसीज करती हैं उनको मॉनिटर करता है। और एक हम अब देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है उससे हम
इसको पूरे को ऑडिट कराएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है कि कुछ जगह पे बहुत सक्सेस मिली और कुछ जगह पे सक्सेस नहीं मिली। उससे फैक्टर्स जो आएंगे उससे आगे की ट्री ट्रांसप्लांटेशन को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे एक खुशखबरी तो ये है कि भाई दिल्ली में 20% से पिछले 7 साल में 20% से ट्री कवर बढ़ के पेड़ों का जो जाल है वो बढ़ के 23% हो गया है। और दूसरा ये कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो हमने लागू की है वो काफी हद तक सक्सेस, अक्टूबर 2020 में हमने लागू की थी, तब से लेके आज तक जितने पेड़ लगाए गए हैं तो उसमें से 54%, 54% सर्वाइव कर गए हैं। अगर आपके इस बारे में कोई क्वेश्चंस है तो कुछ रहा तो नहीं है? जोर से। मैं बहुत ज्यादा कह नहीं सकता क्योंकि वो तो हिरासत में है, उनसे हमारा सीधा कोई संपर्क नहीं है, तो मैं इस बारे में कुछ टिप्पणी करने के उसमें नहीं हूँ। कल उनको लेके गए थे हॉस्पिटल में, तो वहां पे जो भी हुआ, जब वो ठीक हो गई उनकी तबीयत तो उनको वापस ले गए। यमुना का जल लगातार घटता जा रहा है और हमारी हरियाणा सरकार से निवेदन है, आज शाम को मेरी एलजी साहब से मीटिंग भी है, जो वीकली मीटिंग होती है 4 बजे, मैं उनसे मिलूंगा। उनसे भी विनती करूंगा कि एक बार हरियाणा को रिक्वेस्ट किया जाए कि अगर वो थोड़ा सा भी पानी छोड़ दे तो दिल्ली वालों को थोड़ी राहत हो जाएगी। थैंक यू।